नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। झांसी में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, सैकड़ों लोग बने शिकार। नगर निगम और जिला पंचायत में भर्ती का झांसा देकर लाखों ऐंठे, पैसे लौटाने की बजाय धमकाने लगे जालसाज। पुलिस जांच के आदेश। एसएसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित, न्याय की गुहार लगाई। झांसी में एक बड़ा जालसाजी कांड सामने आया है, जहां सैकड़ों लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। नगर निगम और जिला पंचायत में सफाई कर्मचारी, ड्राइवर और अन्य पदों पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठे गए हैं। इस जालसाजी का पर्दाफाश तब हुआ जब पीड़ितों को न नौकरी मिली, न वेतन, बल्कि पैसे वापस मांगने पर धमकियां मिलने लगी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत झांसी के बबीना क्षेत्र से होती है, जहां आरा मशीन निवासी सीमा, रोशनी, मोतीलाल और कृष्णा समेत कई अन्य लोग इस ठगी के जाल में शामिल थे। आरोप है कि इन्होंने नगर निगम और जिला पंचायत में अपनी अच्छी सेटिंग होने का दावा करते हुए गरीब और बेरोजगार लोगों को नौकरी का लालच दिया। लोगों से कहा कि सफाई कर्मचारी, ड्राइवर और अन्य पदों पर भर्ती हो रही है और इसमें चयन पक्का करने के लिए 30 से 50 हजार रुपए देने होंगे। लालच में आकर कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी दे दी। किसी ने गहने बेचे तो किसी ने ब्याज पर पैसे लेकर दिए। पीड़ित की माने तो संदीप, शिला, मुस्कान और उस्मान नामक लोगों ने भी इस गिरोह में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को नौकरियों का झांसा दिया। इतना ही नहीं, भरोसा दिलाने के लिए कुछ लोगों से 2 महीने तक मोहल्ले में सफाई भी करवाई, ताकि उन्हें लगे कि उनकी नौकरी पक्की हो गई है। लेकिन समय बीत जाने पर जब न ज्वाइनिंग मिली, न तो वेतन, तो लोगों को ठगी का एहसास हुआ। परेशान होकर पीड़ितों ने पहले थाना बबीना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। जब निराशा हाथ लगी तो सभी पीड़ित अपना दल के झांसी जिलाध्यक्ष विजय कछवारे के पास पहुंचे। बुधवार को विजय कछवारे पीड़ितों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एक शिकायत पत्र सौंपा। पत्र में ठगी की पूरी कहानी लिखी गई थी। पीड़ित राजकुमारी ने बताया कि आरोपी पहले बड़े विश्वास से बात करते थे, लेकिन जब पैसे वापस मांगे गए तो धमकियां देने लगे। एसएसपी कार्यालय पहुंचने के बाद पीड़ितों की गुहार पर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने थाना बबीना को मामले की गहन जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ठगी का ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों और भरोसे के साथ खिलवाड़ का है। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इन जालसाजों को दी थी, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजकुमारी, जो कि पीड़ितों में से एक है, बताती है कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। नौकरी की आस में उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए थे। अब जब पैसा भी चला गया और नौकरी भी नहीं मिली, तो उनके सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों से ठगी हुई, तो स्थानीय प्रशासन ने शुरुआती दौर में इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? थाना बबीना में शिकायत के बावजूद सुनवाई न होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। पीड़ितों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती, तो शायद इन लोगों को नुकसान न होता। झांसी में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार मामला इसीलिए बड़ा हो गया क्योंकि इसमें सैकड़ों लोग एक साथ ठगे गए। आरोपियों ने जिस चालाकी से योजना बनाई थी, वह काबिल एक गौर है। पहले लोगों को भरोसे में लेना, फिर छोटी मोटी नौकरी की झलक दिखाकर यकीन दिलाना और आखिर में पैसे लेकर गायब हो जाना। ये पूरी योजना सोच समझकर बनाई गई थी। अब जब मामला एसएसपी कार्यालय तक पहुंच गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने ब्याज पर पैसा लेकर दिया था, उनका क्या होगा? क्या उन्हें उनकी रकम वापस मिल पाएगी, या ये मामला भी कई अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? झांसी के लोग इस दुर्घटना से सदमे में हैं। इलाके में चर्चा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ठगी कैसे हो गई और कोई समय रहते क्यों नहीं जगा। लोग अब सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं कि नौकरी के नाम पर किसी को पैसे न दें और हर बात की जांच पड़ताल करें। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। ये मामला न केवल एक कानूनी लड़ाई है, बल्कि सामाजिक जागरूकता की भी सीख है। अगर समय रहते लोग सतर्क होते और बिना जांच के पैसे न देते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जांच में कितनी तेजी लाती है और क्या सच में पीड़ितों को उनका हक मिल पाता है या नहीं। एसएसपी कार्यालय के बाहर राजकुमार की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें एक उम्मीद भी थी, न्याय की उम्मीद। विजय कछवारे ने आश्वासन दिया है कि जब तक सभी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा, वे चैन से नहीं बैठेंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाती है और ठगों के जाल से लोगों को कब तक मुक्त कर पाती है। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी। नाम आपका? राजकुमारी। क्या हुआ आपके साथ?
भैया मुझको नौकरी के बहाने झांसा दिया है, और संदीप ने और शीला ने, अशोक ने, मुस्कान ने। आप इनको जानते हैं? हम तो जानते नहीं थे, मगर सबको लगवा रहे थे। 300-400 लोग हैं हम, तो सबके कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये आरा मशीन पे रहते हैं, चूड़ीवारी गली में। आप कहाँ रहते हम हसारी कुमार टोली में रहते हैं हैं? भैया। बात की नौकरी लगाई थी। अरे हमसे कहने लगे मालीगिरी में लगवा देंगे। अब आप अहरवार समाज के हैं और कोई बाल्मीकि समाज के, उन्हें झाड़ू में लगवा रहे थे, तो इस किसी को हवलदारी में लगवा रहे थे, किसी को ड्राइवर में लगवा रहे थे। हैं हमसे 40-40 और 50-50, 30-30 हजार रुपए लिए। कब लिए थे? कितने टाइम हो 1 साल होने को आ गई। गया? फिर आपने कहा नहीं नौकरी? अरे हमने कहा मैंने नौकरी नहीं लगवा रहे तो हमारे पैसे वापस कर दो। उसी दिन से गायब है। हमें 3 महीने तो घुमाता रहा वहीं पे। आप क्या चाह रही हैं? हमारे पैसे मिलना भैया, हमें क्या चाहिए? हम गरीब लोग हैं, हम ब्याज भर भर के बहुत परेशान हैं। इतने परेशान है कि बता नहीं सकते हैं। अरे रो नहीं आप। हमारे अभी बहुत आप कहाँ बच्चे पर आई? परेशान चल रहे हैं बहुत। कहाँ पर आई अभी आप? हम यहाँ सारी कुमाटोली में रहते। आप वहाँ पे नजदीक थाने में नहीं गए उनकी शिकायत करने के लिए? हाँ गए थे, हम चौकी गए थे, तो चौकी वालों ने कह दिया कि थाने जाओ। थाने वाले कह रहे चौकी जाओ। फिर चौकी वालों ने कह दी कि आरंभ BHL चौकी जाओ। BHL चौकी वालों ने कह दी कि बेदौरा चौकी जाओ। हमें ऐसे ही घुमा रहे थे। जो दिए तो पैसे तो लिखत में है तो? लिखत में शीला ने हमें लिखत दी थी थाने में कि 45 दिन में मैं पैसे वापस कर दूंगी। उसके इसमें हैगी हमारे पास है। तो फिर उसके बाद फिर वो थाने बुलवाई गई, वो उसको तो वो कह रही मैं और मुझे टाइम दो। तो फिर चौकी में लिख के गई 20 दिन का। फिर वो उसके बाद फिर वो भाग गई। फिर पता ही नहीं है उसका, वो है ना जहाँ में नौकरी करती है। मेरा नाम विजय कुमार कछवार है। मैं वर्तमान में जिला अध्यक्ष महानगर झांसी अपना दल है। अभी ये पीड़ित लोग मेरे पास आए। इन लोगों से एक गिरोह ने नौकरी लगाने के एवज में किसी से 30,000, किसी से 40, किसी से 50,000 रुपए नौकरी लगाने के एवज में ले लिए, जो उनके साथ ठगी हुई है। कम से कम इन लोगों का कहना है कि ऐसे कम से कम 300 350 लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं। कहाँ का मामला है? ये मामला मतलब आरा मशीन में रहते हैं। आरा मशीन में रहते हैं। संदीप है, शीला है, कंचन है, और इस गिरोह में मुस्कान है। इस गिरोह में कई लोग काम कर रहे हैं, जिसका हम चाहते हैं कि पुलिस खुलासा करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। नौकरी लगाने के नाम पे नगर निगम में और जिला पंचायत में नौकरी लगाने के लिए किसी को झाड़ू की है, किसी को ड्राइवर की है, किसी को माली है की है। जिसको जिस जैसी नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया, उससे उस हिसाब से पैसा लिया गया। जिसने पैसे लिए वो क्या करते हैं? ये बेचारों से लिए इन लोगों से, जो गरीब मजदूर परिवार के लोग हैं, इन्होंने नौकरी लगने के बहाने जो शिकार हो गए हैं बेचारे ठगी का। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे पैसा लिया है?